नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की। आज से लगभग 100 साल पहले दो बड़े शहरों की खोज हुई, हड़प्पा और मोहनजोदारो की, जिससे यह साबित हुआ कि भारत में करीब 5000 साल पहले एक वेल कल्चर्ड सोसाइटी सिविलाइजेशन में मौजूद थी। ये शहर किसी सामान्य बस्ती जैसे नहीं थे, बल्कि यहाँ ऑर्गेनाइज रोड, मैसिव बिल्डिंग, अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम का जबरदस्त बंदोबस्त था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पूरी दुनिया सामने आती गई। दशकों तक चली खुदाई में यहाँ तक उस समय की स्क्रिप्ट का भी पता चला। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट जैसी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पिछले 100 सालों की कोशिश के बाद भी आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो आइए जानते हैं इस दुनिया की प्राचीन और महान सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन के मुकाबले इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़े इलाके में फैली हुई। इसके अंडर करीब 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जो आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस सिविलाइजेशन के हड़प्पा, मोहनजोदारो और आमरी नाम के कई प्रोमिनेंट साइट पाकिस्तान में, जबकि कालीबंगन, लोथल, सुरकोटा, बनावली और धोलावीरा इंडिया में स्थित है। एक समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 50 लाख लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज में बांटा गया है। ये सारे खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी दौरान हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसी जगह बड़े अर्बन जैसे सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म हुई थी। यहाँ के घरों को ब्लॉक्स के आकार में बनाया गया था। घरों को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और सारे ईंटों का सिमिलर डायमेंशन होता था। और घर के अंदर एक कॉर्नर में बाथरूम होया करता था और उस बाथरूम से जो नाली निकलती थी वो शहर के बड़े नेटवर्क के नालियों से कनेक्ट होकर जाती थी। हर शहर के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है लोअर माउंट, जो बनाया है, उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। दूसरा है इस एरिया का किला, शहर से थोड़ा ऊपर उठकर बना है, हायर माउंट पर। शहरों के बीच एक स्विमिंग पूल बनाया गया था जो 900 फीट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी खुद की भाषा थी, जो कि लोग इसे पढ़ने में आज भी असमर्थ रहे हैं। इसके बावजूद ये पता लगाया जा चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कुछ यूं पता चला जैसे कि कॉपी में हम लिखते हैं तो लास्ट में जगह कम पड़ने पर थोड़ा चिपका चिपका के लिखने लगते हैं, वैसे ही इन लोगों की लैंग्वेज जो थी लास्ट में चिपका चिपका कर लिखी गई थी। इसलिए ऐसे पता चलता है कि इन लोगों की भाषा जो थी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। जहाँ भी कुछ चीज़ें जो लिखे हैं उसके नीचे जानवरों के साइन भी बना के छोड़ते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। इसके कई कारण बताए जाते हैं। नदियों का मार्ग बदल जाना, लगातार बाढ़ और सूखा, और व्यापार का टूटना, संभवतः आर्यों का आक्रमण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।